नमस्कार दोस्तों, आज एक नई वीडियो नई कहानी के साथ आए हैं। आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी बहुत शिक्षाप्रद कहानी है, बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है, बड़ा ही अच्छा प्रसंग है मित्रों। तो कहानी को लास्ट तक सुनिएगा। और जो भी मेरे चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो चलिए कहते हैं। आज की कहानी एक बुलबुल की कहानी है। बहुत पुरानी बात है, किसी जंगल में एक बुलबुल ने अपना बहुत सुंदर सा घोंसला बनाया हुआ था। उसके 2 बच्चे थे और अभी बहुत छोटे थे। बुलबुल अपने बच्चों के लिए दाना लाती थी और फिर बारी बारी से दोनों को खिलाती थी। बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। बुलबुल और शिकारी की कहानी बेहद अच्छी कहानी है। बच्चों को बड़े होने के साथ कुछ दिन बाद भी बच्चे अपनी माँ के साथ भोजन ढूंढने के लिए जाने लगे। जब बच्चे बड़े हो गए तो माँ के साथ जाने लगे। वो माँ के साथ ही घोंसले में लौट आते थे। समय गुजरता गया, बच्चे खड़े हो गए थे। अब वह अपनी माँ के बिना ही अपना भोजन ढूंढने के लिए निकल जाया करते थे। अब माँ के साथ नहीं जाया करते थे, वो अकेले भी जा सकते थे। एक दिन की बात है, दोनों बच्चे बाहर आकर अपना भोजन ढूंढने के लिए गए हुए थे। दाना ढूंढते समय एक बच्चे को बहुत कीमती मोती मिला। देखो क्या चीज है, इसमें माँ के पास ले जाना चाहिए। हो सकता है यह कोई काम की चीज हो। एक बच्चा ने दूसरे बच्चे से कहा, अरे छोड़ो, यह काम की चीज होगी। इससे हमारे पेट की भूख तो मिटेगी नहीं। तुम इसे फेंक कर दाना ढूंढो, बेकार क्यों परेशान हो रहे हो। बुलबुल के दूसरे बच्चे ने कहा, नहीं, मैं तो इसे माँ के पास जरूर लेकर जाऊंगा। मुझे तो यह काम की चीज लग रही है। तब पहला बच्चा बोलता है, वहां से उड़ा वह मोती लेकर अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ देखो, आज मुझे यह क्या मिला है। बेटे यह तो बहुत कीमती चीज है। ऐसी चीजें समय पर बहुत काम आती हैं। इतना कहते हुए बुलबुल ने मोती ले लिया, उसे अपने घोंसले में संभाल कर रख दिया। एक बार की बात है कि उस जंगल में कोई शिकारी आया। उसने एक जगह बहुत से बिखेर दिए, साथ ही अपना जाल भी वहीं बिछा दिया और वह कुछ दूर एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में बहुत से पक्षी उस शिकारी के जाल में फंस गए। बुलबुल के दोनों बच्चों से भी उसी जाल में फंस गए। अब क्या किया जाए। सभी पक्षी मिलकर यह सोचने लगे, क्यों ना हम शिकारी से प्रार्थना करें कि वह हमको जाल से आजाद कर दे, क्योंकि हमारे बच्चे घोंसले में हमारा इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है वह तरस खाकर हमें छोड़ दे। एक मैना बोली, नहीं, शिकारी हमें ऐसा कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, यदि हम उसे कोई कीमती चीज दे दें तो हो सकता है कि वह लालच में आकर हमें आजाद कर दे, लेकिन हमारे पास तो कोई कीमती चीज ही नहीं है। कहाँ? मैना ने हैरान होकर कहा कि हमारे पास एक मोती है। वह मेरी माँ ने घोंसले में छिपा कर रखा हुआ है। यदि वह कीमती मोती शिकार को दे दे तो हो सकता है शिकारी हमें आजाद कर दे। बुलबुल ने बच्चे से कहा, लेकिन हम वहां से मोती कैसे ला सकते हैं? पक्षी रानी से पूछने लगा, एक कबूतर अभी आजाद है, देखो उस पेड़ पर बैठा है। यदि हम बुलबुल के घोंसले से मोती लाने को कहे तो हो सकता है कि वह हमारी मदद कर दे। ऐसा कोयल बोलती है। कुछ पक्षियों ने आवाज देकर कबूतर को अपने पास बुलाया और उसे सारी बात समझा दी।
कबूतर तुरंत उनकी मदद के लिए तैयार हो गया। वहां से उड़कर बुलबुल के पास आया, उसे सारी बात अच्छी तरह से समझाई। बुलबुल ने मोती लिया और कबूतर के साथ उड़कर वहां आई जहां सभी पक्षी का जाल में फंसे हुए थे। बुलबुल ने शिकारी से कहा, भाई, यदि तुम अपने जाल से सभी पक्षियों को आजाद कर दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी कीमती चीज दे सकती हूँ जिससे तुम्हारा सारा जीवन सुख के साथ बीत सकता है। शिकारी ने हैरान होकर पूछा, क्या चीज है वह? यह कीमती मोती। बुलबुल ने शिकारी को कीमती मोती दिखाते हुए कहा। शिकारी की आंखें चमक गई। यह तो सचमुच की बहुत कीमती मोती है। यह मोती मुझे दे दो, इसके बदले मैं सारे पक्षियों को छोड़ दूंगा। लेकिन बुलबुल भी मूर्ख नहीं थी। वह जानती थी मोती लेकर शिकारी अपनी बात से मुकर सकता है। यदि ऐसा हुआ तो पक्षी मर जाएंगे और मोती भी चला जाएगा। बुलबुल बोली, पहले तुम पक्षियों को छोड़ो, जैसे ही तुम पक्षियों को छोड़ोगे मैं मोती नीचे फेंक दूंगी। शिकारी जानता था पक्षी झूठ नहीं बोलते हैं। उसने पक्षियों को आजाद कर दिया। सभी पक्षी उड़ गए। तभी बुलबुल ने कहा, तुम दूसरों का अहित करते हो, इसलिए मैं तुम्हें मोती नहीं दूंगी। यह मोती बड़ा महत्वपूर्ण है। तुम अन्यायी हो। तुम्हें जीवों पर दया कभी नहीं आती है, इसलिए मैं दया नहीं करूंगा। बुरे को बुराई ही मिलनी चाहिए। तुम्हारे लिए यही सजा है। इतना कहकर बुलबुल सहित मोती अपने बच्चों को घोंसले में लेकर उड़ गई। अब बुलबुल का दूसरा बच्चा भी समझ गया कि हर चीज महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह कैसी भी हो। इस और शिकारी निराश होकर चला गया। उसे ऐसे बात को सबक मिल गया कि विश्वास करना ही धोखा देने वाले को प्रोत्साहन देता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि दूसरों का हित सोचने वाले और अहित करने वाले कभी खुद को हित नहीं कर सकते हैं। हमेशा अच्छे कर्म करें और दूसरों का कभी दुख न दें, क्योंकि दूसरों का अहित करने वाले खुद अहित में फंस जाते हैं और खुद को कष्ट पहुंचा लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है। इसलिए दोस्तों हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरे के बारे में भी अच्छा ही सोचना चाहिए, तो इससे हमारा भी अच्छा होगा। तो दोस्तों हमारी कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। हम कल फिर मिलेंगे एक अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।